सतो प्रधान पुरुषार्थी और तमो पुरुषार्थी का अंतर बाबा ने समझाया। ओके, तो आज सबसे पहले समझेंगे पुरुषार्थ, है ना। तो एक चीज़ जो हमें पुरुषार्थ के विषय में पहले अंडरलाइन करनी है वो ये कि पुरुषार्थ बिना श्रीमत के नहीं होता। जब देखो दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं है ना जो मेहनत नहीं करता। सुबह से उठकर हर व्यक्ति अपनी समझ अनुसार, क्षमता अनुसार मेहनत तो करता ही है। मैं ऐसा समझती हूँ कि ब्राह्मणों से भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बहुत लोग इस दुनिया में हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं होती। आज आप जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं या है ना देश की विभिन्न सेवाओं में होते हैं, तो हम देखते हैं कि मेहनत तो वो भी बहुत करते हैं। चाहे वो डिसिप्लिन की बात हो, संयम की बात हो, वो सब भी रखते हैं। लेकिन मेहनत और पुरुषार्थ एक चीज नहीं है। जब हम कहते हैं पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ का अर्थ है श्रीमत अनुसार मेहनत जब हम करते हैं। बाबा ने हमें पुरुषार्थ की परिभाषा दी है। आत्मा के अर्थ पुरुष अर्थ, आत्मा के अर्थ जो मेहनत की जाती है वो पुरुषार्थ है। स्व कल्याण, विश्व कल्याण, इसके लिए जो किया जाता है आत्मिक उन्नति, आत्मिक कल्याण के लिए, उसको कहेंगे पुरुषार्थ। और जब तक बाबा नहीं आते तो हमें तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं, या आत्मा की कोई उन्नति होनी चाहिए वो भी नहीं पता। आत्म उन्नति कहते हैं। देखो भक्ति में तो इतना विरोधाभास है कि एक तरफ आत्म उन्नति भी कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा को तो लेप छेप चढ़ता ही नहीं, है ना। तो जब लेप छेप चढ़ता ही नहीं, आत्मा को निर्लेप है, तो आत्म उन्नति की तो बात ही नहीं है, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब तक बाबा ना आए तो आत्मा की पहचान तक नहीं होती, तो आत्मा के अर्थ कुछ करने की तो बात होती ही नहीं। तो ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माना श्रीमत के आधार से जो हम स्व कल्याण या विश्व कल्याण अर्थ करते हैं, आत्मिक उन्नति और विश्व की सभी आत्माओं की उन्नति के लिए जो भी करते हैं, उसी को कहेंगे पुरुषार्थ। अब पहला शब्द समझ लिया पुरुषार्थ। दूसरा है ड्रामा, है ना। तो अब ड्रामा में भी, ड्रामा माना जब समय आता है तभी बाबा आते हैं, तभी हमें श्रीमत देते हैं, तो पुरुषार्थ की बात उठती है। अगर संगम युग ना आए तो पुरुषार्थ की तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि संगम युग ना आए जब तक तो बाबा नहीं है, तो फिर श्रीमत नहीं है, तो पुरुषार्थ की बात ही नहीं उठती। तो अब आज हम तीन बातों को एक ट्रायंगल की तरह समझेंगे। ट्रायंगल देखा है ना, त्रिकोण, है ना। तो ट्रायंगल में तीन बिंदु होते हैं। तो एक पहला बिंदु है पुरुषार्थ, दूसरा है बाबा, आत्मा, पहला बिंदु तो आत्मा का पुरुषार्थ, दूसरा बिंदु है बाबा माना श्रीमत, और तीसरा है ड्रामा माना समय। ठीक है। तो आत्मा जो पुरुषार्थ करती है वो पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है बाबा जो श्रीमत देते हैं, और तीसरा बिंदु है ड्रामा अर्थात समय। अब ये जो
तीनों जब इकट्ठे आते हैं ना संगम युग में, तभी हम बात कर सकते हैं पुरुषार्थ की। ठीक है, क्योंकि अगर समय ना आए तो श्रीमत नहीं मिलती, श्रीमत नहीं मिलती तो पुरुषार्थ की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन गलती कब होती है? जब हम पुरुषार्थ का अर्थ साधारण मेहनत समझ लेते हैं, है ना। तो मनुष्य कहता है कि जैसे जब हम पुरुषार्थ का सही अर्थ ना समझकर मनुष्य सोच ले कि मेहनत करने को ही पुरुषार्थ कहा जा रहा है, तो वो क्या कहता है कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से फल नहीं मिलता। बाबा ने क्या कहा है? विधि से सिद्धि। जब विधि ही नहीं पता तो सिद्धि का तो प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। कोई कितनी भी मेहनत करे दुनिया में, मेहनत करने से सिर्फ फल नहीं मिलेगा। अगर मेहनत श्रीमत अनुसार नहीं है, मेहनत कर्म की गति को जानकर नहीं है, नियमों सिद्धांतों को जानकर नहीं है, तो सिर्फ मेहनत करने से फल नहीं मिलता। और अगर एक आत्मा ड्रामा को नहीं समझती, श्रीमत को नहीं समझती, सिर्फ मेहनत करती है, एक कोना पकड़ कर रखती है त्रिकोण का, तो उसको सफलता नहीं मिल सकती। ठीक है, तो दुनिया में ये वाले प्रकार की आत्मा होती है जो कहते हैं मेहनत ही सब कुछ है, वर्क इज वर्शिप, है ना। और कहते हैं सिर्फ काम करो, काम करने से सफलता मिलेगी। लेकिन काम करने के लिए अगर ज्ञान नहीं है, अगर हमें कर्म का सिद्धांत नहीं पता, हमें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है, कर्म की गति समझ नहीं आती, पवित्रता अपवित्रता समझ में नहीं आती, तो फिर मेहनत करते भी सफलता नहीं हो सकती है। तो दुनिया में एक प्रकार की आत्मा ये होती है जो सिर्फ मेहनत को मानती है। लेकिन मेहनत और पुरुषार्थ में बहुत अंतर है। पुरुषार्थ माना तीनों एक साथ, ट्रायंगल के तीनों कोने, और सिर्फ मेहनत माना हमें ना कुछ पता है ना कुछ समझ है, हम सिर्फ काम किए जा रहे हैं, है ना। जैसे मुझे कई बार ऐसे बातें आती हैं, जैसे एक बार एक माता आई तो मुझे कहती मैंने परिवार के लिए क्या नहीं किया, लेकिन आज ये लोग मुझे पूछते नहीं हैं, है ना। तो मैंने कहा कि पूरी डिटेल में आप बताओ। तो मुझे कहती कि जब मैं शादी करके आई तो उस समय पर मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि छोड़ दो, तो मैंने इनके कहने से छोड़ दिया। इतना बड़ा त्याग आप सोचो कोई कभी करता है? लेकिन छोटी सी बाली उम्र में सिर्फ इनके कहने से मैंने वो झट से त्याग कर दिया। मेरी शादी के बाद 2 साल के बाद मेरी देवरानी आई। देवरानी भी नौकरी करती थी। उनको इन्होंने नहीं कहा कि नौकरी छोड़ दो, तो वो नौकरी करती रही। वो नौकरी करती और मैं जिसने नौकरी छोड़ी थी उसको ताव दिखाती। मेरे से कम पैसे कमाती थी, लेकिन सारी ज़िंदगी मैंने उसका ताव सहा। मैंने उसको खाना बना के दिया, उसके बर्तन धोए, और आज ये लोग मुझे नहीं पूछते हैं, उसको पूछते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपने त्याग किया, ये तो बात आपकी बिल्कुल राइट है, लेकिन क्या आपने त्याग को त्याग समझ के किया या भाग्य समझ के किया? तो अभी क्या है कि ज्ञान में तो हम ये भाषा ऐसे सरल बोल देते हैं ना, लेकिन उनको तो लगा पता नहीं क्या कह दिया इन्होंने। तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं आप? तो मैंने कहा माना त्याग तो किया, लेकिन फिर रोज़ क्या सोचा? मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, यही सोचा ना। तो जब आप रोज़ सोचेंगे मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, तो वाइब्रेशन क्या बनती है?
वाइब्रेशन बोझ की बनती है। और जब आप हर काम बोझिल होकर करेंगे, किसको संभाल रहे हैं? अपने घर को ही तो संभाल रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं, लेकिन त्याग की भासना से स्वयं भी बोझिल हो रहे हैं, वायुमंडल को भी बोझिल कर रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ भाग्य के गीत गाते हुए करते तो रिजल्ट कुछ और होती है ना। तो फिर उन्होंने कहा हाँ, ये फीलिंग तो हमेशा रही है कि त्याग किया, इनों के लिए किया, ये पूछते नहीं, ये देखते नहीं। तो आप सोचो कि कई बार जब हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें सूक्ष्म गति समझ में नहीं आती। जब हम सूक्ष्मता को नहीं समझते तो मेहनत करते हुए भी हमें फल नहीं मिलता। जब हम ज्ञान में आए उससे पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि मनसा वाचा भी कर्म बनाते हैं, है ना, या दृष्टि वृत्ति से भी कर्म बनता है। ये बातें तो हमें मालूम ही नहीं थी। तो बाबा कहते सिर्फ काम करने से नहीं होगा, सिर्फ आत्मा कर्म को रिलाय करे उससे नहीं होगा। दूसरे कैटेगरी की कौन आत्माएं होती हैं दुनिया में? जो सिर्फ भाग्य को मानते हैं, है ना। ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, किस्मत में होगा तो चलेगा। अरे किस्मत में होगा तो भी तो कर्म करना पड़ेगा ना। किस्मत में जो है उसको भी रियलाइज करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। सिर्फ किस्मत किस्मत करने से नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखो, जब बात आती है, जैसे किसी को पूछो ना कि कोर्स करना है तो कहेंगे भगवान का बुलावा आएगा तो चले जाएंगे, हो जाएगा। भगवान का बुलावा तो आ रहा है ना, भगवान कोई अलग से थोड़ी आपको इनविटेशन देंगे। आपको तो अभी जो कॉल गया या बोला गया, निमंत्रण दिया गया, यही तो भगवान का बुलावा है कि कोर्स करो। तो कई बार क्या करेंगे कि किस्मत की दुहाई देंगे, लेकिन किस्मत ही जब दरवाज़ा खटखटा रही है तो उसका दरवाज़ा खोलेंगे नहीं, उसका भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं वो जो पुरुषार्थ करना चाहिए, ड्रामा अनुसार होगा पुरुषार्थ, लेकिन ड्रामा जब अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो पुरुषार्थ करने से पीछे हटना, ये चॉइस भी कई आत्माएं ले लेती हैं। तो कई बार तो सिर्फ मेहनत करेंगे, कई बार सिर्फ किस्मत के भरोसे हो जाएंगे। और तीसरे कैटेगरी होते हैं भगवान, है ना। भगवान चाहेगा तो, भगवान कहेगा तो, है ना। या ज्ञान में भी क्या करते हैं, कई बार सिर्फ मुरली सुन लेंगे, मुरली सुनने के बाद करना है, पुरुषार्थ करना है, उस पर भी नहीं जाते। सिर्फ ज्ञान सुन लेंगे, मुरली सुन लेंगे, बाबा बाबा कर लेंगे, लेकिन जो बाबा यथार्थ याद करने को कहते हैं या जो पुरुषार्थ करने को कहते हैं वो नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं आज मुरली में कि ड्रामा अनुसार ही तुम्हें श्रीमत मिल रही है और उस श्रीमत के अनुसार तुम्हें पुरुषार्थ करना होगा। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करने वाले सतो प्रधान पुरुषार्थी होते हैं, है ना। लो कॉन्शियसनेस में मेहनत करने वाले नहीं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर, अपने बाबा को जानकर कि बाबा कितना ऊंचा है, और अपनी भी उच्चता दिव्यता को पहचान कर, अपने लक्ष्य को पहचान कर, जो ज्ञान के आधार से होता है। जब इन सारी बातों को हम ड्रामा अनुसार जान जाते हैं, आप अपनी मेहनत से इतनी सारी बातें जाने या ड्रामा अनुसार, है ना। ड्रामा अनुसार, क्योंकि जब समय आया, बाबा मिला, तो ये सारी बातें समझ आ गई। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार जब तुम्हें ज्ञान मिल गया रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का, तो उस ज्ञान को अपने कर्मों में लाना, ये होता है सतो प्रधान पुरुषार्थ। और तमो पुरुषार्थ माना ज्ञान सुनेंगे लेकिन कहेंगे ड्रामा में जो होगा ना वो हो जाएगा, है ना। ज्ञान सुनेंगे कि अमृत वेला उठना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए, करेंगे कुछ भी नहीं, सिर्फ कहेंगे कि अगर ड्रामा में होगा ना तो बाबा खटिया हिला देगा, है ना। ड्रामा में होगा तो बाबा मेहनत करा देगा,
लेकिन फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर ड्रामा अनुसार करते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। मानो सच में बाबा खटिया हिलाने लगे तो फिर प्यार से नहीं उठेंगे, डर से उठेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो बाबा कहते कई ऐसे होते हैं कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, जो भाग्य बनना होगा वो बन जाएगा। लेकिन वही आत्माएं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वही आत्माएं खाना बनाने या ऑफिस जाने के बारे में ये नहीं कहते कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो बच्चे पल जाएंगे, ड्रामा में होगा तो खाने का निवाला मुख तक आ जाएगा, ड्रामा में होगा तो है ना नौकरी पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं कहते। वहाँ पर पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन जहाँ ज्ञान को अप्लाई करने की बात होती है वहाँ पर ये वाला एटीट्यूड रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में है तभी तो तुम्हें ये ज्ञान मिला है ना। जैसे ड्रामा अनुसार नौकरी मिली है, नौकरी तो ड्रामा अनुसार मिली है, लेकिन नौकरी पे जाएंगे तब तो सैलरी आएगी ना, है ना। बच्चे मिले हैं, परिवार मिला है, अच्छे से संबंध में रहेंगे तब तो सुख मिलेगा ना। तो ऐसे ही ड्रामा अनुसार बाबा मिला है, ज्ञान मिला है, लेकिन उसको अप्लाई करेंगे तब जाके पद मिलेगा। तो ये बात आज बाबा हमें समझा रहे हैं। तो ये जो कई बार कहते हैं ना पुरुषार्थ है या ड्रामा है, नहीं, ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ हमेशा श्रीमत प्रमाण होता है। बिना श्रीमत के पुरुषार्थ नहीं होता। खाली हाथ पैर चलाने को पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, है ना। मैं आपको कई बार ये कहानी सुनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार एक जंगल में अनाउंसमेंट हुई कि इस जंगल में कोई खतरा आने वाला है, कोई बड़ी बात होने वाली है। तो सारे जो बड़े बड़े जानवर थे ना, शेर आदि, वो बैठकर मीटिंग करने लगे। तो जैसे ही बंदर ने सुना कि आपदा आने वाली है जंगल में, तो बंदर लगा छलांगे मारने, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। बंदर बैठा ही नहीं। तो फिर सारी मीटिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद मीटिंग वालों ने पूछा बंदर को कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा सॉल्यूशन में। तो बंदर कहता है जी मुझे सॉल्यूशन तो नहीं पता, लेकिन जब से मुझे पता चला है प्रॉब्लम है, मैंने अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं की, मैं 1 मिनट भी रुका नहीं हूँ, मैं इस डाल से उस डाल कूदे जा रहा हूँ, है ना। तो अगर बंदर के कूदने से सॉल्यूशन निकलता तो बात ही क्या थी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि खाली एफर्ट करना नहीं, डायरेक्टेड एफर्ट करना, ज्ञान स्वरूप होकर, गुण स्वरूप होकर, शक्ति स्वरूप होकर एफर्ट करना। और उसके लिए हमें चाहिए श्रीमत, उसके लिए हमें चाहिए योग। तो जब ज्ञान योग होता है तब पुरुषार्थ होता है। और बाबा कहते पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ अपने आप होता है। ज्ञान योग तो तुम्हें ड्रामा अनुसार मिल गया, लेकिन उस ज्ञान योग को धारण कर पुरुषार्थ कर स्व कल्याण करना, विश्व कल्याण करना, इसको कहेंगे सतो प्रधान पुरुषार्थी। और ना समझ कर सिर्फ ऐसे ही कहना ड्रामा बना बनाया है तो हो जाएगा, है ना। ड्रामा बना बनाया है सच में, अगर इतना निश्चय है तो बैठ जाओ, खाने का निवाला तुम्हारे मुंह तक आ जाएगा, है ना। उठ के पानी मत लो। लेकिन वहाँ पर ये ड्रामा का ज्ञान अप्लाई नहीं करते, यहाँ पर करते हैं। तो ये बातें आज बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि वर्षा लेने के लिए कमर कस लो, है ना। और संशय आया, थोड़ा भी संशय आया तो उड़ जाएंगे। वर्षा लेने के लिए कमर कस लो और थोड़ा भी संशय आया तो उड़ जाएंगे। तो इसको हम आज थोड़ा समझेंगे। संशय, माया का सबसे बड़ा अस्त्र संशय है ना। और बाबा ने हमें 4 प्रकार के निश्चय बताए हैं। स्व पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और परिवार पर निश्चय,
और माया का सबसे बड़ा टूल क्या है? संशय। अब आप देखो कि जब हम पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते हैं, जब हम श्रीमत पर चलते हैं, तो कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहाँ पर हमारा निश्चय डगमगा जाता है ना। और निश्चय के आधार से विजय है। अगर निश्चय डगमगा गया, संशय आ गया, तो फिर बल कैसे लेंगे, है ना। एक चीज समझना है कि जिस पर हमारा निश्चय नहीं होता, जिस पर हमें संशय आ गया है, मिसट्रस्ट आ गया है, डाउट आ गया है, उससे हम कोई सहयोग शक्ति ले नहीं पाते, है ना। लेकिन हमें आगे बढ़ाने वाला तो स्वमान ही है, आगे बढ़ाने वाला तो बाबा ही है, आगे बढ़ाने वाला ड्रामा ही है और परिवार ही है। लेकिन अगर हमारा इन चारों पर निश्चय नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हम इनका साथ नहीं ले सकेंगे। जब हमारा निश्चय डगमगा जाता है तो हम साथ नहीं ले पाते। अब क्या है कि ये जो निश्चय और संशय की सब्जेक्ट है ना, ये बहुत डीप है। क्योंकि जैसे छोटी सी बात, आप लोग खुद भी विचार सागर मंथन इस पर करना। मानो स्व पर निश्चय एग्जाम्पल लेते हैं, तो स्व पर निश्चय माना कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम तय करो कि तुम महारथी हो और तुम अपना पुरुषार्थ पक्का रखो। अब ये जो स्व पर निश्चय है ना, कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, पर या तो आपके संस्कार या आपकी परिस्थितियाँ या कोई और बातें बीच में आएंगी, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्व पर निश्चय घट जाता है, संशय आ जाता है। मैंने देखा कई बार आत्माएं चलते चलते एक टाइम पर ऐसे कह देती हैं कि शायद हमारा पार्ट ही इतना ही है, शायद हम इसी लायक हैं, शायद हम है ही नहीं वो राजा क्वालिटी की आत्मा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, बाबा ने आज क्या कहा, फिर उठो, फिर तीव्र वेगी बनो, फिर पुरुषार्थ करो, कितना भी गिरे। कभी भी अच्छा पुरुषार्थी जो होता है ना, उसकी ये निशानी नहीं होती कि वो कभी गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं, क्योंकि बाबा कहते दशाएं तो बहुत बैठती हैं। लेकिन अच्छा पुरुषार्थी माना गिर कर भी उठ जाए, हिल कर भी फिर खड़ा हो जाए। तो बाबा कहते ऐसा हमें अपने पे निश्चय नहीं खोना है। अगर स्व पर निश्चय खत्म हो गया, संशय आ गया, संशय के बोल मैंने आपको बता दिए। संशय का बोल क्या होता है कि शायद मेरा तो पार्ट इतना ही है, शायद मेरे से तो नहीं होगा, शायद मैं वो वाली आत्मा ही नहीं हूँ, वो क्वालिटी ही नहीं है ना। अभी मुझे पीछे एक माता कहती थी, दीदी जब योग करने लगती हूँ ना, इतने विघ्न पड़ते हैं, कभी सर दुखता है, कभी पता नहीं बाल भी दुखने लगते हैं दीदी, पता नहीं बालों में तो जान भी नहीं होती है, मेरे तो बालों में भी दर्द हो जाता है। तो कहती पता नहीं क्या ही हाल है मेरा, तो कि समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। तो मुझे कभी कभी लगता है मेरा तो पार्ट ही नहीं है कि मैं कभी योगी बनूं, मेरा इतना ही है कि बस मुरली सुनूं और है ना सास बहू के झमेले में सारे दिन पड़ी रहूं, मेरा यही पार्ट है दीदी। तो मैंने कहा उसको कि गिव अप नहीं करना है ना। कई बार देखो एक माता है, सुबह की क्लास नहीं कर पाती थी, तो धीरे धीरे उसने मुझे कहा कि मुझे लगता है मैं तो चंद्रवंशी हूँ, शाम की क्लास करूँगी, सुबह तो मेरी मुरली का पार्ट ही नहीं है ना। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, अगर 3 महीने भी नहीं हुआ है ना, तो भी आप 3 महीने के बाद फर्स्ट दिन में ये नहीं सोचो कि मैं करूँगी ही नहीं, कोशिश को नहीं छोड़ो, है ना। हर सेकंड, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। एक सेकंड को दूसरे से अलग करो। ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बनता है। तुम पिछले सेकंड का बोझ इस सेकंड में क्यों लाते हो? पिछले सेकंड में जो हुआ उसको अपना स्वमान बनाकर क्यों चलते हो? तो बाबा कहते सेल्फ डाउट ना आए।
अपने आप को, अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। लकीर कैसे लगाते हैं ना, हम है ही ये वाली आत्मा, बाबा कहते हैं ना रेस से ही निकल जाते हैं, दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं, है ना, हम है ही नहीं, चलो महारथी वाली रेस में ही नहीं, हम घोड़े सवार वाली रेस में ही है, हम तो प्रजा ही बनने वाली रेस में है। तो अपनी लाइन ही बदल देते हैं रेस की। बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं, संशय नहीं लाना। संशय लाया तो गया। माया का काम ही क्या है, माया तो यही चाहती है कि आप गिव अप कर दो। गिव अप कर दोगे आपकी देखो, बाबा का सबसे बड़ा जो बाबा की शक्ति क्या है सबसे बड़ी, बाबा हमें स्वमान में स्थित करता है ना। आप कभी सोचते थे हम देवता बनेंगे, और देवता में भी सूर्यवंशी बनेंगे, और सूर्यवंशी में भी राजा बनेंगे, कभी सोचा था? नहीं। तो बाबा ने वहाँ से उठाकर वहाँ बिठाया ना, हमें स्वमान दिया ना। हाँ, बाबा ने कभी कहा ये बनेंगे ये नहीं बनेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। बाबा ने कहा मेरा हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन माया क्या कहेगी, बाबा तो कहता है लेकिन ऐसा है थोड़ी, है ना। माया कान में धीरे से कह देती है, बाबा तो कहता है लेकिन ऐसा है थोड़ी, है ना, तुम वो थोड़ी कर सकते हो जो वो कर सकते हैं जो आदि में आए। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते, तुम तो हो ही पीछे आए ना, तुम्हारा नंबर ही पीछे, है ना। तो बाबा कहते, बाबा की मुरली सुन रहे, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, नए बच्चे तीखे जाते। हाँ हाँ, बाबा कहता तो है लेकिन, तो ये है संशय के बोल। तो बाबा कहते स्व में, स्व पर निश्चय जो है वो हिले नहीं, बाप पर निश्चय कभी हिले नहीं, है ना। देखो, हम हमेशा भक्ति में सुनते आए कि बाबा का जो साथ है ना, वो ऐसे अनुभव होगा कि परिस्थिति सुधर जाएगी, है ना। बाबा का साथ होगा तो परिस्थिति सुधर जाएगी। ये भक्ति की हमारी प्रोग्रामिंग है कि नहीं है। हाँ, कहते हैं जहाँ भगवान है ना वहाँ क्या कहते हैं वो पहाड़ ये हिल जाते हैं और सारा रास्ता साफ हो जाता है। तो ये सब भक्ति की बात है। लेकिन हमने देखा कि बाबा का रथ, ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पेपर नहीं दिया, कौन सा पेपर नहीं दिया। सोचो, ब्रह्मा बाबा हीरे का व्यापारी, लौकिक में कितना धनवान, और कौन सा पेपर दिया, बेगरी पार्ट का, खाने को नहीं है। वो पेपर भी ब्रह्मा बाबा के सामने आया, है ना। बाबा इतना जो रिस्पेक्टेबल, समाज में इतना मान वाला, बाबा ने कौन सा पेपर दिया, इतने अपमान का पेपर दिया, कोर्ट तक, है ना, बात चली जाती थी। तो बाबा कहते कि इतने पेपर ब्रह्मा बाबा ने दिए, किसने, जिसके तन में शिव बाबा बैठा होता है, जिसके तन में भगवान आता है, उसने इतने पेपर दिए। तो बाबा कहते कि बाबा का साथ इस बात से नहीं होता कि तुम्हारे पेपर नहीं आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा है, कैसे पता चला, बाबा की मुस्कान कभी नहीं खोई, है ना। निश्चय से निश्चिंत रहे। निश्चय का आधार, निश्चय की निशानी क्या है, निश्चिंतता और निश्चित विजय, है ना। आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। तो ऐसा नहीं कि बात नहीं आई, लेकिन बात स्थायी नहीं रही, बहुत लंबे लंबे पेपर रहे, लेकिन मालूम है कि अंत में विजय होगी, अंत में विजय होगी। खांसी कब छूटी, हाँ, शरीर छूटने से कुछ दिन पहले, एक दिन पहले। तो अंत से पहले विजय हो जाएगी, है ना, अंत मते सोगति हो जाएगी। तो बाबा का साथ है, उसकी निशानी क्या है, निश्चिंतता। बाबा जहाँ है वहाँ निश्चिंतता होगी। दुनिया में कहते हैं इफ यू वरी, है ना, इफ यू वरी दैट मीन्स यू आर इंसल्टिंग योर फादर।
जो चिंता करता है वो पिता का अपमान करता है, क्योंकि पिता के बैठे चिंता नहीं करता बच्चा। तो बाबा के अंदर ये निशानी दिखाई दी, बाप पर निश्चय माना निश्चिंत रहेंगे। तो बाबा कहते इसीलिए जब भी कोई भी बात आती है, कभी कभी वो जो भक्ति वाला संस्कार है ना वो ट्रिगर हो जाता है ना, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि दूसरे कहने लगते हैं, है ना। मुझे एक माता कहती, बहुत बढ़िया बात है ये, मुझे माता कहती कि मेरे देवर और देवरानी मुझे सारे दिन कहते हैं कि जब से आप ज्ञान में आई हो ना, आपका बच्चा बहुत रोता है, छोटा है, बहुत रोता है। और दीदी सच है, पहले ना मेरी गोदी में आके चुप हो जाता था, अभी रोता ही चला जाता है। तो कहती पता नहीं क्या माया है, ये जब से मैं ज्ञान में आई हूँ ना, ये मेरी गोदी में चुप नहीं होता और वो कहते चले जाते हैं, है ना। तो हमने उनको पूछा तो आप क्या चाहते हो कि बच्चा ना रोए? बच्चा है, बच्चे तो रोते हैं, बच्चे तो ऐसे तंग करते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बच्चों के टेंट्रम्स अलग होते जाते हैं। तो इसमें लेकिन देखो संशय कैसा होता है, अगर खुद को भी संशय नहीं आ रहा होगा ना तो अन्य जो है वो इस प्रकार की बातें डाल देंगे। जब से आप ज्ञान में आए हो ना, आपका काम धंधा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है ना, बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही, ऐसी बातें। क्योंकि भक्ति में ये सारी बातें बुद्धि में रहती थी कि जब भगवान के बनेंगे तो धन की वर्षा होगी, भगवान के बनेंगे तो ये परिस्थितियां सारी ठीक हो जाएंगी। तो बाबा कहते नहीं, वो भक्ति की बात थी। अब बात है मजबूत बनने की और स्वर्ग की राजाई पाने की। अब कयामत का समय है, भक्ति में कयामत का समय नहीं था, अब तुम्हारे 63 जन्मों के हिसाब किताब सामने आने हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो बच्चे, मैं इसीलिए आया हूँ कि सारे हिसाब किताब तुम चुप्त कर सको, ताकि मैं तुम्हें शक्ति देता रहूं, तुम निश्चिंत होकर सारे चुप्त करो। तो बाबा कहते बाप पर कभी संशय नहीं लाना, कुछ भी हो जाए बाबा मेरे साथ है, इस कॉन्फिडेंस को नहीं खोना। क्योंकि क्या होता है, जब संशय आ जाता है ना तो आप क्या करते हो, आप बाप को साइड में रख देते हो तो बाबा लेकिन कोई काम के नहीं हो, आजकल काम नहीं आ रहे हो आप, है ना, तो साइड में रख देते हो। तो बाबा तो है पर आपने याद ही करना छोड़ दिया, बाबा को बुद्धि में लाना ही छोड़ दिया, तो फिर बाबा का बल मिलेगा कैसे? मुरली पढ़ना छोड़ दिया, मुरली सुनना छोड़ दिया, अमृत वेले उठना छोड़ दिया। जब बाप पे संशय आ जाता है तो ईश्वरीय मर्यादाएं छूट जाती हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं में ही तो सुरक्षा है, बाबा की याद से ही तो बल मिलेगा। लेकिन अगर बाबा को ही साइड में रख दिया, संशय आ गया, तो संशय आने के बाद बाप श्रीमत पे चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। जहाँ बाबा पे ही प्रश्न उठ गया वहाँ श्रीमत छोड़ देते हैं। जब श्रीमत छोड़ दिए तो बल कहाँ से मिलेगा, है ना। तो बाबा ये भी कहते कि संशय आया तो मरा, ठीक है। ड्रामा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय कैसे टूटता है? तो हमारे अंदर एक बहुत बढ़िया बिलीफ सिस्टम है। क्या है? जो अच्छा लगे वही अच्छा है ना। बुद्धि इतनी सी है, इतनी बुद्धि देता है बाबा, लेकिन इतनी से इतनी नहीं हुई है, इतनी ही है। लेकिन उतनी बुद्धि से सोचते हैं कि हमें सारा पता है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या ठीक है ना। उस अल्प बुद्धि से सारा तय कर लेते हैं कि मुझसे अच्छा तो मेरा कोई सोच ही नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, भविष्य में क्या होने वाला है, सब पता है। तो बाबा कहते ड्रामा को ट्रस्ट नहीं करते, है ना। बाबा कहते कई बार जो तुम्हें अच्छा लगता है, कई बार नहीं, मैं तो समझती हूँ 99% टाइम्स आप जिसे समझते हैं ये मेरा अच्छा है, इसमें मेरा कल्याण है, वो होता नहीं है, वो कल्याणकारी होता नहीं। और जो हो रहा है, जिसको आप सोचते हो ना कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम तो परेशान हो जाएंगे,
इसमें तो अहित हो जाएगा, ये तो बुरा हो गया। जब इन बातों को आप सोचते हो तो जिन परिस्थितियों को आप अवॉइड करने में सारी मेहनत कर रहे हो ना, वो ही एक्चुअली कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं रेजिस्ट नहीं करो, लेकिन जब संशय आ जाता है ना, तो जो कल्याणकारी हो रहा है उसको स्वीकार करने की बजाय उसको रेजिस्ट करने में पूरी ताकत लगा देते हैं, और वो जो व्यर्थ जो अपनी शक्ति समय गवाते हैं ना, उसमें हमारा अकल्याण हो जाता है। तो बाबा कहते इसीलिए ड्रामा पर निश्चय रखो, समझो कि जो हो रहा है उसमें कल्याण समाया है, और उस बात को एक्सेप्ट करके हिम्मत का कदम बढ़ाओ। क्योंकि कई बार जो चीज़ हो रही होती है वो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होती है ना। जो हम जिस चीज़ के आदी हैं, जो हमारे टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से है, संस्कार के हिसाब से है, वो नहीं हो रहा होता। कोई नई चीज़ हो रही है, लेकिन हमें नया ही तो बनना है ना, देवता ही तो बनना है, तो कुछ नया होगा तभी तो बनेंगे ना। कुछ तो ऐसा है ना जो सीखना है, करना है। तो ड्रामा के राज को जानकर चलो कि ड्रामा के राज में कल्याण समाया हुआ है, और उस ड्रामा पे संशय नहीं लाओ। जब हम ड्रामा पे संशय लाते ना, तो हमारे नकारात्मक सोच चलती, भय आता, बहुत सारा रेजिस्टेंस आता, और उसमें हम थक जाते हैं, उसमें हमारे पुरुषार्थी जीवन जो है वो खराब हो जाती है। तो इसीलिए जो हो रहा है उसको कल्याणकारी जानकर मानकर गो विद द फ्लो, है ना, उसके साथ हमें इतना खिटखिट नहीं करना होता। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो निश्चय है, ये निश्चय का ऑपोजिट जब आया ना, तो संशय। कमर कस लो, कुछ भी हो जाए स्वमान से नीचे नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए बाबा मेरे साथ है ये भूलना नहीं है, और ड्रामा पर फेथ रखना ही है कि ड्रामा है ही कल्याणकारी। ठीक है, ओम शांति।